बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जी हुसैन फैज़ी फ्रॉम सिरात रियल एस्टेट्स एंड बिल्डर्स बाय हिटॉन कराची। व्यूअर्स, अगर हम इस वक्त करंट मार्केट को देखें और इसकी सिचुएशंस को देखें और तमाम सर्कमस्टेंसेस का थोड़ा सा एनालिसिस करें तो हम देखेंगे कि इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है या फिर सबसे ज़्यादा जो परचेजिंग की जा रही है वो कमर्शियल में की जा रही है। लोग जो है वो कमर्शियल को बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रिविलेज दे रहे हैं इन कंपैरिजन टू प्लॉट्स, बिकॉज़ के अब कमर्शियल में जो प्रॉफिट की रेशो है वो बनिस्बत किसी दीगर प्रॉपर्टी के बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इसी लिहाज से मैंने आज एक टॉपिक सेलेक्ट किया है जो कि कमर्शियल के हवाले से है, जहाँ पर शॉप्स जो हैं और शोरूम्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे और वो बहरटॉन कराची की मेन हब में से एक होगा जो कमर्शियल की बहुत बड़ी हब होगी, कमर्शियल का बहुत बड़ा मॉल होगा, उन्हीं में से एक मॉल होगा। जी व्यूअर्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ डॉल्ची मॉल जो है बहरटॉन कराची की तारीख़ का एक बहुत बड़ा मॉल होगा। यहाँ पर तकरीबन हर तरह की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल होगी। अगर हम देखें इसकी लोकेशन को तो मेन गेट से ये 5 से 7 मिनट की मैक्सिमम ड्राइव है और उसके बाद ये मेन जना एवेन्यू के ऊपर 3 साइड ओपन ये मॉल होगा। और उसके बाद ये है इसके जो बस सबसे बड़ा एडवांटेज इसका हम ये कह सकते हैं कि ये 18,000 स्क्वायर यार्ड यानी कि बहुत बड़ी मतलब जो इसका एरिया है रकबा है बहुत ज़्यादा है। 18,000 स्क्वायर यार्ड पर ये मुश्तमिल है और इसकी सराउंडिंग्स में ऐसी जगह आ रही हैं जो कि ऑलरेडी अलाइव हैं, जहाँ पर तमाम फंक्शनैलिटी जो है वो हो चुकी है। उसके बाद यहाँ की जो फैसिलिटेशन है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। अगर हम देखें तो ये फेस कर रहे हैं इम्तियाज़ मेगा मार्ट को। आप जानते हैं कि इम्तियाज़ मेगा मार्ट जो है इस वक्त बहरटॉन कराची में बहुत बड़ा मार्ट है, जहाँ पर तकरीबन हर तरह की चीज़ें जो होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो डेंजू डे एंड नाइट सफारी पार्क जो है वो इसके बिल्कुल पास है। उसके बाद हम देखें तो इंटरनेशनल थीम पार्क जो है पाकिस्तान का जो पहला इंटरनेशनल तर्ज का जो थीम पार्क है वो भी यहाँ पर इसके बिल्कुल पास है। उसके बाद यहाँ का बहरिया का हॉस्पिटल जो है वो भी बिल्कुल जो है फंक्शनल है, वहाँ वो भी इसके बिल्कुल नज़दीक है। तो ओवरऑल सराउंडिंग वाइज इसको देखें या इसको लोकेशन वाइज देखें तो इसकी हर तरह से ये बहुत आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद अगर हम इसको देखें तो प्राइसेस के एतबार से इसको देखा जाए तो प्राइसेस भी इसकी बहुत माकूल हैं। किसी दीगर अगर हम प्राइवेट बिल्डर्स के कमर्शियल को हम देखते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं तो इसकी प्राइसेस उनसे बहुत कम हैं। अगर हम देखें तो इसके जो लोअर ग्राउंड है, लोअर ग्राउंड पर इसकी जो प्राइस है वो 24,500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, जबकि किसी दूसरे को मतलब 30,000 से कम हमें कहीं भी नहीं मिलती। उसके बाद अगर हम देखें तो इसका जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें 2 तरह की जो शॉप्स हैं वो अवेलेबल हैं, एक आउटर है और एक इनर है। आउटर का जो रेट है वो तकरीबन 39,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है और जो इनर है इन साइड पे आ रही हैं उनका जो रेट है वो 37,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। उसके बाद अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे जाएं तो फर्स्ट फ्लोर जो है इसकी प्राइसेस मज़ीद जो है वो लो हो जाती हैं। वहाँ पर इसकी जो पर स्क्वायर फीट रेट है वो 20,500 रुपये पर स्क्वायर फीट है। और सेकंड फ्लोर जो है, सेकंड फ्लोर भी बहुत इंपॉर्टेंस कामिल होता है, वहाँ पर इसकी जो प्राइसेस हैं वो जस्ट 18,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। यानी कि ओवरऑल हम इसको देखें तो ये प्राइसेस बहुत कम हैं। उसके बाद अगर हम इसके थर्ड फ्लोर को जाएं, क्योंकि अभी तक इसमें मतलब 3 फ्लोर्स को ही लॉन्च किया गया है, ओवरऑल तो ये बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, लेकिन करंटली सिनेरियो को देखते हुए 3 फ्लोर जो हैं वो अनाउंस किए गए और जो थर्ड फ्लोर है उसके ऊपर बहुत बड़ा फूड कोर्ट होगा, जिसके ऊपर फूड आउटलेट, फूड डाइनिंग जो है वो होंगे। अगर हम फूड आउटलेट की प्राइस की बात करें तो फूड आउटलेट की जो इस वक्त प्राइस चल रही है वो 30,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है और फूड डाइनिंग की जो रेट्स हैं वो हैं 25,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। और उसके बाद जिसकी फ्रंट की शॉप्स बचती हैं वो भी 25,000 पर स्क्वायर फीट है और उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग शॉप्स हैं उनकी प्राइस जो है वो 23,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है तकरीबन 200 स्क्वायर फीट से लेकर 4,000 स्क्वायर फीट तक एक शॉप जो है वो अवेलेबल होती है। उसके बाद अगर हम इसके बुकिंग का जो तर्ज है वो देखते हैं तो बुकिंग भी इसकी बहुत इजी है। बुकिंग में आपने इसकी जस्ट 25% इसकी डाउन पेमेंट देनी है, उसके बाद 10% जो है वो डिगिंग के टाइम और 5% जो है वो पोजेसन के टाइम आपने देना है और उसके बाद बाकी तमाम जो अमाउंट है वो 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स पे है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एक बहुत म्यारी और बहुत आउटस्टैंडिंग तरह का पैकेज है जो कि डॉल्ची बिल्डर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं बहरटॉन कराची में। अगर
करंट सिनेरियो में इस वक्त यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाती है, एज एन एंड यूज़र यहाँ पर परचेजिंग की जाती है, तो इन फ्यूचर इन फ्यूचर तकरीबन हम ज़्यादा नहीं तो इसके 2 या 3 सालों के बाद जब इसकी जो वर्किंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो हम देखेंगे कि इसके ऊपर कितना प्रॉफिट मिल रहा है। इसकी जो प्रॉफिट की रेशो होगी वो ऑलमोस्ट डबल से प्लस हो जाएगी। जी व्यूअर्स, अगर हम डॉल्ची मॉल को देखें और इसकी तमाम तरह सराउंडिंग्स और इसकी अट्रैक्शंस को देखें, तो ये एक परफेक्ट लोकेशन है जहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत सेफ़ है और वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। तो अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं परचेजिंग के हवाले से, या फिर आपको यहाँ पर मज़ीद मालूमात चाहिए, या आप बहेट टाउन कराची में किसी दीगर प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, या आप कहीं भी किसी रिसेंट में प्लॉट्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमसे रब्ता करके हमसे हर तरह की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतरीन सर्विसेज फराहम की जाएंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।